अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे एवं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी देशवासियों के महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब हम लोग महाशिवरात्रि के पावन कथा को सुनते हैं। महाशिवरात्रि मनुष्य के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का पवित्र दिन है। इस दिन जो मनुष्य परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है वह परम भाग्यशाली होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का विधान है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं अपितु वे पंच देवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं और निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों के इस परम तत्व को अव्यक्त अजन्मा सबका कारण पालक और संहारक कहकर उनका ही गुणगान किया है। भगवान शिव के लिंग और मूर्ति दोनों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार और रूपवान होने के कारण साकार कहे गए हैं। शिवरात्रि परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण है। यह व्रत चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। मान्यता है कि अनुसार जो भक्त शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिव जी की यथोचित पूजा करता है वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने का संपूर्ण फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र के वृद्धि का अवसर है उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि धर्म के वृद्धि का समय है। महाशिवरात्रि मनुष्य के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का पवित्र दिन है। इस दिन जो मनुष्य परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है वह परम भाग्यशाली होता है। शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव हमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख शांति और ऐश्वर्य प्रदान कर। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु प्रातः स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। दूध दही घी शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करा के जलाभिषेक करें। पूजा में चंदन मूली पान सुपारी अक्षत पंचामृत बिल्व पत्र धतूरा फल फूल नारियल इत्यादि शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चिकने भाग की ओर से चंदन लगाकर चढ़ाएं। हो सके तो रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक के जल से पहले प्रहर में दूध दूसरे से दही तीसरे में घी और चौथे में शहद को शामिल करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार करें रात्रि में उपवास करें। हालांकि रोगी अशक्त और वृद्धजन रात्रि में भी फलाहार कर सकते हैं। इस दिन शिव की पूजा करने से जीव को अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होती है। पूजा के शिव पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। वैसे तो शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है किंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव ही हैं। इस चराचर जगत के आदि और अंत शिव ही हैं। पृथ्वी लोक पर इनके श्री रुद्र रूप की पूजा सर्वाधिक होती है। शिव पुराण में श्री रुद्र रूप की पूजा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और
जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। इसलिए शिव भक्तों को इस दिन महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्व काल में गुरु द्रुह नामक एक शिकारी था। जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार को पालता था। भोजन प्रबंध के लिए शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात्रि में जल पीने के लिए आने वाले जीवों का इंतजार करने लगा। विल्लव वृक्ष पर नीचे शिवलिंग था जो बिल्लव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे फेंक देता। वह बिल्लव पत्र शिवलिंग पर गिरते गए। वह दिन भर कुछ खाया नहीं था, भूखे प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में ही एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। गुरु द्रुह ज्यों ही उसे धनुष बाण से मारने चला, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया और फिर से बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। अतः अनजाने में ही वह प्रथम पहर के शिव पूजा का फलभागी हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी उसे मारने ही वाला था, तभी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार वह फिर से बेलपत्र नीचे फेंकता रहा जो शिवलिंग पर गिरते रहे। उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर था, अतः अनजाने में इस प्रहर में भी उसके द्वारा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने के लिए आई। जैसे ही वह हिरनी को मारना चाहा, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। रात भर शिकारी के बेल पत्र नीचे फेंकते रहने से शिवलिंग पर अगिनत बेलपत्र चढ़ गए। सुबह एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने ज्यों ही उसे मारना चाहा, वह भी करुण स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया। सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बेलपत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय अहिंसक हो गया था। उसमें शिव के प्रति भक्ति भाव जागने लगा। थोड़े ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम के प्रति समर्पण देख शिकारी ने सब कुछ छोड़ दिया। इस प्रकार रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी भोग लगावत महिमाति भारी। जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को अगर आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।